कोशिश ये रहेगी कि शायद वो रिपोर्ट भी संज्ञान में आएगी, और यदि खुद पूजा नेगी ने ये स्थिति देखी होगी तो वो एक मातृशक्ति है, और एक मातृशक्ति एक बच्चियों के लिए जो टॉयलेट की बनाए जा रहे हैं, एक बच्चों के लिए जो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, उनके प्रति कितनी संजीदा है। मामला फिर से वही है कि आखिर इस टॉयलेट के लिए कितना पैसा स्वीकृत हुआ है। क्या इस टॉयलेट के लिए मात्र 200-400 रुपये स्वीकृत हुए हैं? यदि 200-400 रुपये स्वीकृत हुए हैं तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के संबंधित विभाग से जिक्र करना चाहते हैं कि जनाब 200-400 रुपये में तो ऐसे ही टॉयलेट बनेंगे। लेकिन यदि पूर्ण राशि स्वीकृत हुई है तो फिर इस कार्य को किया किसने है? इस कार्य में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई है? और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या संबंधित विभाग ने इसकी विजिट की थी? जब ये कार्य पूर्ण हुआ उसके बाद क्या यहाँ पर विजिट की थी? और विजिट में उनको क्या पारदर्शिता पूर्वक कार्य दिखे थे? क्या उसके बाद अगली विजिट की थी? क्या जब से ये टॉयलेट बने हैं उसके बाद संबंधित विभाग ने इसमें कोई संज्ञान लिया है? प्रश्न ये उठता है कि क्या इस लापरवाही के लिए, क्या इस पैसे के दुरुपयोग के लिए, क्या इस लीपापोती के लिए जिम्मेदार आला अधिकारी नहीं है? क्या जिम्मेदार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपका विभाग नहीं है? क्या आपका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि अगर हम इस कवरेज को ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर आज पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो की स्थिति आप दोबारा देख सकते हैं। मैं वो टॉयलेट भी दिखाऊंगा, मैं वो आदर्श विद्यालय के सारी यहाँ की जो बाहर की स्थिति है, डायाडोल है, वो सब दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं अनुरोध करूँगा कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन का, और स्वच्छ भारत मिशन के जो टॉयलेट दिए जा रहे हैं उनके लिए जो राशि स्वीकृत होती है उस राशि का सदुपयोग होना चाहिए। और ना मात्र स्वच्छ भारत मिशन के लिए बल्कि आम जन के लिए समर्पित किसी भी योजना के लिए जो संबंधित विभाग से पैसा स्वीकृत होता है वो चंद अधिकारियों, चंद ठेकेदारों की लीपापोती के कारण धरातल पर कार्य नहीं उतर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनमानस को। मेरा उद्देश्य यही था। मुझे शायद अभी क्योंकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, मुझे जो जानकारी मिली थी इस मामले को डीजी के संज्ञान में लाया गया था, और इतने उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाने के बाद क्या इस पर कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई आगे होगी, ये उम्मीद हमें स्पष्टता दिखती नज़र नहीं आ रही क्योंकि समय बहुत हो चुका है और इस पर अभी भी जो रिपोर्ट बनी है वो शायद अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। उद्देश्य ये भी नहीं है कि यहाँ टॉयलेट नहीं है तो यहाँ नया टॉयलेट लाया जाए। उद्देश्य ये है कि जो टॉयलेट मिला उसमें पारदर्शिता पूर्वक कार्य क्यों नहीं किया गया? क्या इस पारदर्शिता के लिए जिम्मेदार कौन है? हर रोज़ नई राशि स्वीकृत करना ये आम जनमानस के जेब का ही पैसा खर्च होता है। ये कहीं ना कहीं समझना होगा, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को, अपने नौकरशाह को ये बताना होगा कि यदि इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट तो होना पड़ेगा और ऐसे कार्यों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई संबंधित विभाग और संबंधित शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। लेकिन देखना वही होगा कि आखिर कब तक प्रदेश की सरकार जागेगी, कब तक इस जो ये टॉयलेट बने हैं जो आज खंडर पड़े हुए हैं जिसमें लकड़ियाँ रखी गई है इस पर सुध ली जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको यही स्थिति यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। अभी मैं इसके बाद यहाँ पर कुछ शिक्षिकाएं मौजूद है उनके पास भी जाऊँगा और उनकी भी प्रतिक्रिया जानूँगा कि क्या इस डायाडोल स्थिति के लिए कोई विजिट पर आया था, क्या विजिट की है तो कब आया था, क्या विजिट की है, क्या उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक विद्यालय को सौंपी है। इन संबंध में हम यहाँ पर एक शिक्षिका है उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधा ले चलते हैं शिक्षिका की प्रतिक्रिया की ओर। यही है मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की कुछ स्थिति बहुत पहले शायद टॉयलेट बने हुए हैं उसकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। क्या इस स्थिति की विजिट करने के लिए संबंधित विभाग से कोई आला अधिकारी पहुँचे थे, आपके संज्ञान में कोई मामला हो? हाँ जी, अभी आए थे बुधवार को। हमारी जो बीओ मैम है पूजा नेगी दानू, वो आई थी और उन्होंने विज़िट किया और उसके बारे में मेरी उनसे बात भी हुई थी और
तो उन्होंने ही बोला कि जल्दी से जल्दी इस पर वो की जाए, मतलब काम करवाया जाए। और उन्होंने ही बताया था कि उनको ऑर्डर हो रखे हैं विज़िट के, तो वो आए थे और यही बातचीत हुई थी टॉयलेट के बारे में, बस यही बातचीत हो पाई थी। तो एक अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए। शिक्षा अधिकारी महोदया ने विजिट किया है और हम अधिकारी महोदया से ये भी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से विजिट किया होगा और जो भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है उनके लिए जवाबदेही ज़रूर होगी। फिलहाल के लिए खास खबर देख रहे थे आप जनपद देहरादून के चक्राता विधानसभा के आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाजा से। मैं सहयोगी कैमरामैन शांति वर्मा के साथ दीवान नोटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से। तो ये आपने देखी ग्राउंड जीरो से सीधी सरकारी धन के दुरुपयोग की वो तस्वीरें। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से शिक्षिका ने जिक्र किया है कि हाल ही में पूजा नेगी इसकी विजिट कर चुकी है, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी है। अब अभी तक उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उनकी रिपोर्ट में क्या आता है और किस तरीके की कार्यवाही उस संस्था पर की जाती है, उन अधिकारियों पर की जाती है जिन्होंने इस तरीके के टॉयलेट बनाए हैं जो आज खंडर बने हुए हैं। इनके गड्ढे कहाँ बने हुए हैं ये भी पता नहीं है। तो देखना ये होगा कि विभाग की तरफ से जो टीम वहाँ जांच के लिए भेजी गई थी उस टीम ने क्या जांच में देखा है और किस तरीके की कार्रवाई वो टीम आगे करती है। फिलहाल के लिए हम आपसे लेंगे विदा। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।